अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है उसके अंदर जो है हम दो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ट्रिपल इंटीग्रेशन से रिलेटेड उनको जो है सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि आपको ये सिखाया जाए कि आप कितने आसानी से ट्रिपल इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उनको जो है इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल वन है हमारे पास। तीन इंटीग्रेशन हमें गिवन है, इनकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी गिवन है। अब मिसाल के तौर पे अगर हमें जो है किसी भी इंटीग्रेशन की अपर लिमिट मालूम करनी हो या जो है लोअर लिमिट मालूम करनी हो या तीनों की जो है अपर लिमिट मालूम करनी हो, तो वो जो है हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। ऊपर जो है आई बटन के ऊपर वीडियो आ रही होगी, वहां से जो है आप क्लिक करके इस मेथड को आप जो है इजी वे में सीख सकते हैं। ठीक है, तो जो है ट्रिपल इंटीग्रेशन हमें गिवन है, फंक्शन गिवन है, आगे लिखा हुआ है डी वाई डी जेड और डी एक्स। अगर मिसाल के तौर पे आगे ये नहीं लिखा हुआ होता तो फिर हम क्या लिखते हैं इसकी जगह, फिर हम सिंपल लिखते हैं डी जेड डी वाई और डी एक्स। अब सिंपल हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, डी जेड डी वाई और डी एक्स। और अगर इसकी जगह पे ये लिखा हुआ होता डी वी, तो इसका क्या करते हैं, तो इसकी जगह भी हम लिख सकते थे डी जेड डी वाई और डी एक्स। अब ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर जो है ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, तो जो है ऊपर आई बटन के ऊपर आ रही होगी, आप वहां से जो है क्लिक करके इजी वे में इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ताकि जो है आप किसी भी एग्जाम्पल को इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसका जो है सॉल्यूशन हम करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन फंक्शन। हमें पहले इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई। अच्छा, वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है तो उसके लिए जो इंटीग्रेशन होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, तो जब हम y के थ्रू इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 0 अपनी जगह पे, x 0 भी अपनी जगह पे। यहाँ पे जो है फंक्शन में जो इंटीग्रेशन हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू y वो क्या हो जाएगी, x का x रहेगा, इसके साथ आ जाएगा y, प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, प्लस ये हो जाएगा वाई जेड। और इसकी जो लिमिट है वो कितनी है भाई, x प्लस जेड और 0। और यहाँ पे आ जाएगा डी जेड और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, इसका जो है एलसीएम लेते हैं ताकि जो है इजी वे में हम इसको सॉल्व कर सके। हो गया 2 0, हो गया x 0। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा अपॉन जो 2 जो है इससे और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2yz। अच्छा, जो अपॉन में जो 2 आ रहा है हम उसको जो है बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, डी जेड और डी एक्स। और इसकी यहाँ पे जो अभी लिमिट है वो कितनी है भाई, x प्लस जेड और 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, इजी वे में सॉल्व करने के लिए y को ले लेते हैं यहाँ से कॉमन, तो ये अपनी जगह पे रहेगा, ये भी अपनी जगह पे रहेगा। तो हमने क्या करा, यहाँ से y ले लिया कॉमन। जब y हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा y, यहाँ बचा 2z, और ये आ गई इसकी लिमिट्स और dz और dx। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर अप्लाई लिमिट कर देते हैं। तो 1/2 अपनी यहाँ पे, इंटीग्रेशन अपनी यहाँ पे। अब अप्लाई लिमिट, जहाँ जहाँ वाई है वहां वहां क्या आ जाएगा, एक्स प्लस जेड। तो अपर लिमिट क्योंकि एक्स प्लस जेड है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस जेड, फिर अगेन 2x अपनी यहाँ पे। वाई की है क्या आ जाएगा, एक्स प्लस जेड प्लस 2z अपनी यहाँ पे। ये हो गई हमारे पास अपर लिमिट। अब हमारे पास क्योंकि लोअर लिमिट कितनी है, वो है 0। तो जब हम -0 करेंगे तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0, क्योंकि ये इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इस वजह से पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो इस वजह से हम उसको छोड़ देते थे। सिंपल हमारे पास बचेगा dz और dx। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। वन अपॉन 2 अपनी यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन अपनी यहाँ पे, x प्लस जेड अपनी यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2x और x हो जाएगा आपके पास 3x, और ये z और 2z ही हो जाएगा आपके पास 3z। ठीक है, और यहाँ पे बचा आपके पास dz और dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 3 को ले लेते हैं कॉमन। जब 3 कॉमन आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 3/2। 2 0 अपनी यहाँ पे, x 0 अपनी यहाँ पे। यहाँ पे बचा x प्लस जेड, और यहाँ पे भी क्या बचा, x प्लस जेड। तो x प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड हो जाएगा आपके पास x प्लस जेड के ऊपर स्क्वायर, मतलब कि x प्लस जेड के ऊपर स्क्वायर
वो किसके बराबर होगा, वो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास डी जेड और डी एक्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेनी है विद रिस्पेक्ट टू जेड। जब आप जेड के थ्रू इंटीग्रेशन दोगे, 3/2 अपनी यहाँ पे, ये वाली इंटीग्रेशन अपनी यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर जेड प्लस ये कितना हो जाएगा 2x जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा जेड क्यूब अपॉन 3। तो इसकी जो लिमिट है वो कितनी है, x और 0, उसको हम रख देते हैं x और 0 को। यहाँ पे अब बचा आपके पास dx। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे इसको फर्दर, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे कि 2 से 2 तो हो गया हमारे पास कैंसिल, इसका ले लेते हैं हम एलसीएम। तो 3/2 अपनी जगह पे, 2 0 अपनी जगह पे। जब 3 का हम एलसीएम लेंगे तो 3 इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x स्क्वायर जेड प्लस 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3x जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब अपनी जगह पे। वही जो अपॉन में जो 3 है इसको हम जो है बाहर निकाल देते हैं तो हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद इसकी जो लिमिट है वो x और 0 अपनी जगह पे, यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक है, इस 3 से 3 हो गया कैंसिल, यहाँ पे बचा सिर्फ 1/2 लिमिट 2 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं अप्लाई लिमिट, मीन्स के जहाँ जहाँ जेड है वहाँ क्या आ जाएगा आपके पास x आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3x, तो हो जाएगा x क्यूब प्लस इसी तरह यहाँ पे भी 3x क्यूब और ये जाएगा x क्यूब। अच्छा, जीरो पुट नहीं कर रहे क्योंकि जीरो से पूरा पार्ट वैसे ही ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ dx। ठीक है स्टूडेंट, सो स्टूडेंट यहाँ तक करने के बाद अब हम कर लेंगे इसको प्लस, तो 3 3 6 6 और 1 हो जाएगा 7। तो 7 को जो है हम इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं तो हो जाएगा 7/2 इंटीग्रेशन 2 0 उसकी लिमिट्स। यहाँ पे बचा आपके पास सिर्फ x क्यूब और यहाँ पे बचा आपके पास dx। अब हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सिंपल ये हमारे पास हो जाएगा 7/2 एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन हो जाएगी आपके पास x4/4 और इसकी जो लिमिट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई लिमिट कर लेते हैं। तो 7/2, तो x की जगह आ जाएगा 2, हो जाएगा आपके पास 2/4 और अपॉन में क्योंकि 4 है तो जो है हम इसको जो है स्क्वायर में बंद कर लेते हैं तो हो जाएगा आपके पास 2/2। ये वही अपर लिमिट और लोअर लिमिट है 0, तो माइनस लिखेंगे और 0/4 तो 0 ही कहलाएगा, तो इस वजह से वो पूरा आंसर 0 हो जाएगा, तो जो है उसको छोड़ देते हैं। तो इससे ही हमारे पास हो गया कैंसिल, यहाँ पे बचा 2/2 और एक 2/1 से ये भी एक कैंसिल, तो बचा यहाँ पे 2/1। तो 7 2 हो गया हमारे पास 14 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो हमें जो एरिया सॉरी यहाँ पे हमें जो वॉल्यूम मिला वो कितना मिला इस इंटीग्रेशन का, 14 यूनिट्स मिला। अब हम सॉल्व करेंगे इसके एग्जाम्पल नंबर 2। सो स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, इंटीग्रेशन गिवन है, इनकी जो है लिमिट्स भी गिवन है, फंक्शन है x+y और आगे लिखा हुआ है dz dy dx। मीन्स के पहले हमें इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू z और इसकी जो लिमिट्स है वो अपर और लोअर लिमिट गिवन है हमें। ठीक है, तो जो है इसकी सॉल्यूशन करते हैं, ये वाली इंटीग्रेशन अपनी यहाँ पे रहेगी। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये जाएगा आपके पास xz प्लस yz, इसकी जो लिमिट है वो आ जाएगी, वो कितनी है 2 - x/2 और x/2 माइनस का 2 और यहाँ पे अब आपके पास बचा dy और dx। अब इसको जो है हम इजी वे में जो सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, z को ले लेंगे ऐसे कॉमन, तो 4 2 अपनी जगह पे, 3 - 1 भी अपनी जगह पे, ये आपने ले लिया यहाँ से z कॉमन, तो ये हो गया आपके पास यहाँ पे z और इसकी जो लिमिट्स आ गई वो ये आ गया 2 - x/2 और x/2 -2 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास dy और dx। अब हम करते हैं इसको पर अप्लाई लिमिट, सही है। तो ये इंटीग्रेशन अपनी यहाँ पे रहेगी, x+y भी अपनी यहाँ पे रहेगा। तो पहले आ जाएगी अपर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है भाई 2 - x/2, ये आ गई अपर लिमिट। फिर आ जाएगा माइनस, लोअर लिमिट कितनी है ये है, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये dy और ये आ जाएगा आपके पास dx। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं उस ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं।
तो ये x प्लस वाई अपनी यहाँ पे, तो ये टू ये तो हो जाएगा आपके पास 4, ये माइनस का x अपॉन टू माइनस का x अपॉन टू, सिंपल ये हो जाएगा आपके पास माइनस का x, और यहाँ पे बचा आपके पास dy, और ये बचा आपके पास dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पहले फर्दर जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा आपके पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, फिर हो जाएगा आपके पास 4y माइनस का एक्स वाई, और यहाँ पे आ गया आपके पास dy और dx। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। जब हम y के थ्रू इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 और 2 अपने यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे y की जो थ्रू जो इंटीग्रेशन होगी यहाँ पे हो जाएगा 4xy माइनस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर अपॉन 2, माइनस ये भी हो जाएगा आपके पास एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी लिमिट आ जाएगी 3 और माइनस का 1, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ आपके पास अब dx। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो वैल्यू कैंसिल हो रही है पहले उसको कैंसिल करते हैं, जैसे 2 1 2, 2 2 4, यहाँ तक कैंसिल होने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए हम जो है y को ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पे आपके पास बचा 4x माइनस, यहाँ पे बचा आपके पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचा आपके पास सिर्फ y क्योंकि y कॉमन लिया है, यहाँ पे बचा हमारे पास एक्स वाई अपॉन 2, और y कॉमन तो y आ गया यहाँ पर। ठीक है, और एक ब्रैकेट यहाँ पे हम लगाएंगे, और लिमिट्स कितनी है हमारे पास 3 और -1 है, और यहाँ पे dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अप्लाई लिमिट करेंगे। तो हमारे पास अपर लिमिट क्या है, पहले 3 है तो 3 पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट -1 है तो फिर जो है -1 पुट करेंगे। तो ये 4 2 अपनी यहाँ पे रहेगा। पहले हम करने जा रहे हैं अपर लिमिट कितनी है 3, तो ये 4x अपनी यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर अपनी यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ आपके पास 3, और माइनस का हो जाएगा आपके पास 3x अपॉन 2, ये हो गई आपके पास अपर लिमिट, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गई आपके पास अपर लिमिट, कराया जाएगा माइनस, लोअर लिमिट कितनी है भाई -1, तो इसी में जहाँ जहाँ y वहाँ -1, तो ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपनी यहाँ पे, ये प्लस का है तो ये जाएगा माइनस का 1, और ये भी हो जाएगा आपके पास माइनस का 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का x अपॉन 2 ब्रैकेट, और यहाँ पे भी y की आ जाएगा आपके पास माइनस का 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसका ले लेते हैं यहाँ पे एलसीएम, तो 4 और 2 अपनी यहाँ पे रहा, तो 2 को जो है इससे पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, हो जाएगा 2 4 द 8x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 3 द 6 माइनस 3x अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये आ गया आपके पास 3 का 3। ठीक है, फिर ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, इसी तरीके से यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा 8x माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2 और प्लस का x, और अपॉन में आ जाएगा 2 और ब्रैकेट 1, और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ हम लिख लेंगे dx। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, ये वाले इंटीग्रेशन अपने यहाँ पे 4 और 2, ये 2 ले लेते हैं यहाँ पे हम एलसीएम अपॉन में, तो आ गया अपॉन में 2, इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3 8 ज़ा 24 x, हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर, हो जाएगा 3 6 ज़ा 18, हो जाएगा माइनस का 9x। सही है, प्लस ये सिंपल ब्रैकेट आ जाएगा आपके पास, ओपन हो जाएगा 8x माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का x, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये आ जाएगा आपके पास dx। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको प्लस माइनस कर लेंगे, जो x वाली टर्म है उसको प्लस माइनस कर लेंगे, जो नंबर वाली टर्म है उसको प्लस माइनस कर लेंगे। सो स्टूडेंट, इसको जो है हमने वैल्यूज को प्लस माइनस कर लिया, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। अब इसमें जो है ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, तो जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4 और 2, ये इंटीग्रेशन अपनी यहाँ पे हो गया हमारे पास 2 कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस का 4x स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 12x, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 8,
वो जो हमने 2 कॉमन लिया है उस 2 से ये अपॉन वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा सिर्फ dx। ठीक है, अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी हो जाएगी आपके पास माइनस का 4x³ अपॉन 3, इसकी हो जाएगी आपके पास 12x² अपॉन 2, और इसकी हो जाएगी आपके पास 8x, और इसकी जो लिमिट्स है वो कितनी है 4 और 2, उसको हम जो है यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 2, 2 6 12। कैंसिल होने के बाद पहले जो है हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे बचा आपके पास माइनस का 4x³, 3 जो है 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3 6 18x², 3 जो है 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा 3 8 24x, और अपॉन में आ जाएगा आपके पास 3, और ये आ जाएंगी आपके पास लिमिट्स 4 एंड 2। अब हम यहाँ पे करते हैं अप्लाई लिमिट। तो x³ की जगह आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 18, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 24 इंटू 4 अपॉन में 3, ये हो गई आपके पास अपर लिमिट। फिर माइनस लोअर लिमिट है हमारे पास 2, तो -4 अपनी यहाँ पे x³ की जगह आ जाएगा आपके पास 2 पे पावर 3 प्लस 18, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 पे स्क्वायर प्लस 24.2 और अपॉन में 3। ठीक है स्टूडेंट, अब हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। मतलब कि माइनस का 4 का क्यूब होता है आपके पास 64 प्लस 18, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 24 इंटू 4 हो गया आपके पास 96 अपॉन 3। इसी तरीके से ये माइनस का 4, 2 का क्यूब हो गया आपके पास 8, और 18, 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास 4 प्लस 24, 2 हो जाएगा आपके पास 12 अपॉन में आ जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको जो है फर्दर प्लस माइनस हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसको भी जो है हम मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस कर लेते हैं। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 128 अपॉन 3 माइनस का माइनस। इस वैल्यू को भी जो है हम आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस जब हम कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 52। तो आ जाएगा आपके पास 52 अपॉन 3। हम ले लेंगे इसका एलसीएम, तो ये हमारे पास यहाँ पे बचेगा 76 अपॉन 3। चाहे तो हम इसको डिवाइड करा दें, वरना इतना भी आंसर ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया है 76 अपॉन 3 यूनिट्स। तो हमने जो है इस इंटीग्रेशन का जो वॉल्यूम मालूम करा वो कितना किया है 76 अपॉन 3 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट।